देखिए, जिस तरह से पूरे दुनिया में अलग अलग देशों के बीच लड़ाई छिड़ा हुआ है और इस युद्ध के कारण पूरे दुनिया के विभिन्न देशों को अलग अलग तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका, रूस, यूक्रेन लड़ रहा है, तो उसमें भारत जो है अपने देश के लोगों को कैसे उसके सुविधा को उपलब्ध कराते रहे, सभी भारतीयों का ये चिंता का विषय है। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग, विशेष करके इंडी गठबंधन और कांग्रेस के लोग, देश के अंदर इस विषम परिस्थिति में भी भ्रामक प्रचार फैलाना, प्रोपगंडा करना, ये देश के साथ गद्दारी है। पूरा देश समझ रहा है कि ईरान और अमेरिका लड़ रहा है, ईरान इजराइल लड़ रहा है, तो इसमें भारत का क्या मतलब है भाई? लेकिन भारत में इस बात को लेकर के जिस तरह का अफवाह फैलाने का प्रयास किया जाता है, गैस खत्म हो गया तो इस तरह पेट्रोल खत्म हो गया, तो ऐसे लोग देश के गद्दार हैं। ऐसे गद्दारों को सरकार को सजा देना चाहिए, जो इस परिस्थिति में राजनीति करता है और इस परिस्थिति में पक्ष विपक्ष की भी बात करता है। इस तरह कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सभा में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी। अब ममता बनर्जी वहां के शासन तंत्र का गलत उपयोग करके और सत्ता में बने रहने के प्रयास कर रही है, और जिस तरह से गुंडागर्दी करके और शासन का प्रयोग करके आज तक वो शासन की, आगे भी उसी दो आधार को और अपना सरकार लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बंगाल की जनता समझ चुकी है कि बंगाल आखिर विकसित क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं वहां के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, क्यों नहीं बंगाल के लोग खुशहाल हैं। तो इन सब बातों को बंगाल की जनता समझ रही है और आने वाले समय में वहां पर भाजपा की सरकार बनेगी।